गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। कल हमने चैप्टर 11 में प्रिज्म वाला पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 11 के अंदर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या टॉपिक है? वायुमंडलीय अपवर्तन। यह टॉपिक आज हमें पढ़ना है और वीडियो का ये तीसरा भाग है स्टूडेंट। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में देखिए। आपने संभवतः कभी आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के प्रवाह, धूल के कणों के आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। देखिए, आप देखते होंगे जब चूल्हा वगैरह जलता है तो उसका धुआं कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। आप इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे, ठीक है। आग के तुरंत ऊपर की वायु आपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म पाई होगी। देखिए, आग जहाँ जल रही है, मान लीजिए ये कोई आग लहरा लहरा के जल रही है, ठीक है। जो यहाँ की हवा होगी वो गर्म होगी और इसके ऊपर की जो हवा होगी वो ठंडी। जाहिर सी बात है, आग के पास कोई वस्तु रहती है तो गर्म होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा क्या होती है? ठंडी होती है। ये चीज़ आप जानते हैं। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की हो जाती है। यानी कि आप देखे होंगे जब आप पानी गर्म करते हो, जो वाष्प होता है ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है? वो हल्का हो जाता है। यानी गर्म वायु क्या होती है? ठंडी हवा जो होगी, ठंडी वायु जो होगी वो गर्म वायु की तुलना में क्या होगी? भारी होगी। अब जाहिर सी बात है, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा और जो गर्म होगा वो ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है जो ठंडी हवा होगी वो ज़मीन को टच करेगी और जो हवा गर्म होगी वो ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यानी जब हवा हल्की होगी, वायु जब हल्की होगी तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। और जब वायु भारी होगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपवर्तक माध्यम वायु क्या है? अवस्था स्थिर नहीं। वायु की अवस्था क्या होती है? हमेशा बदलती है। ठंडी वायु की अपेक्षा जो गर्म वायु है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। और ठंडी वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। यानी आप वायुमंडल में कोई चीज़ जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर न दिखाई देकर उसके विपरीत स्थान पर दिखाई देती है। और इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण के लघु स्तर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। क्यों? जो वस्तु हमें जहाँ दिखाई देनी थी उसके बदले दूसरे स्थान पर दिखाई देती है। यानी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वायु है वो सघन है, जो ठंडी वायु है सघन है, जो गर्म वायु है वो विरल है। तो चलिए, इसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं और इसी में हम पहला टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तारों का टिमटिमाना। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? तारों का टिमटिमाना। चलिए देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तारा क्या है? यहाँ पर है तारा। ध्यान दीजिए, टॉपिक मत जाइए, तारे को देखिए। और हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम तारे को देखते हैं तो जब तारे का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, जैसे तारे का प्रकाश जब हमारे पास पहुंचता है तो वो ऊपर की वायु क्या होती है? गर्म होगी। नीचे की वायु क्या होगी? गर्म होगी। ऊपर की वायु क्या होगी? ठंडी होगी। तो क्या होगा? नीचे की वायु जब
गर्म होगी तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, नीचे ऊपर की वायु जो ठंडी होगी तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, जब प्रकाश किरणें कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक या अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की तरफ जाएगी तो क्या होगी, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। और यही कारण है कि तारा हमें यहाँ दिखाई देना चाहिए था लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए हम इसको देखते हैं। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आपका जवाब होगा तारे जो हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है। यानी मैंने बताया कि निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है। कहीं माध्यम सघन होता है तो कहीं माध्यम विरल होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। यानी बार बार क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है। कब अभिलंब की ओर झुकेगा, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती यानी अपवर्तन लगातार बदलता रहे, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न होती है। यानी वास्तविक स्थिति ये है और आभासी स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। क्षितिज के निकट देखने पर चित्र में आप देख सकते हैं हमें वैसा दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि तारे की यह स्थिति आभासी स्थिति अस्थायी ना होकर लगातार बदलती है। यानी ये लगातार क्या होता है, चेंज होते रहता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्था अस्थायी नहीं है। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल की अवस्था कभी बदलती रहती है, कभी गर्म कभी ठंडी। इसलिए क्या होता है, एक निश्चित स्थान में तारा ना दिखाई देकर हमें दूर दिखाई देता है, उससे जस्ट अलग दिखाई देता है। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, चूँकि तारे बहुत दूर है अतः वह प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है। क्योंकि तारे से आने वाले प्रकाश किरणों का थोड़ा परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश तारे बहुत दूर है इसलिए दूर से आने में बार बार उनका अपवर्तन होगा, और इसलिए जो प्रकाश हमारे पास पड़ेगा बार बार इधर उधर पड़ेगा, यानी कम ज़्यादा होता रहेगा। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे दूर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। ग्रह क्या है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। ग्रहों का साइज पास होने से बड़ा होता है, इसलिए ग्रह क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हम अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी